श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक क्यू एन ए सेशन है। लास्ट हमारा जो लाइव सेशन था उसमें मुझसे 3 सवाल पूछे गए थे और उन्हीं तीनों सवाल के जवाब मैं इस क्यू एन ए के माध्यम से देना चाहूँगी आपको। तो आज का जो बेसिकली पूरा वीडियो है वो क्यू एन ए सेशन है। बहुत टाइम से हम जो है कृषु के चैनल पे कोई भी क्यू एन ए मैं नहीं दे पा रही थी। आप लोग सवाल तो बहुत सारे करते हैं लेकिन अगले दिन मुझे वो याद ही नहीं रहते हैं। तो अभी जो है कल के लाइव सेशन के मुझे तीनों क्वेश्चन याद हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं एक क्यू एन ए करूँ और आपके जो है रिप्लाई दूँ। तो वैसे तो मैंने रिप्लाई जो है लाइव सेशन में ही दे दिया था, लेकिन वो सिर्फ़ उनके लिए था जिन्होंने पूछा था। लेकिन अभी जो मैं रिप्लाई दूँगी वो सबके लिए है, ताकि आपके मन में भी इस तरीके का कोई सवाल है लाला की सेवा से रिलेटेड तो फिर आपको भी उसका जवाब मिल जाए। तो चलिए जल्दी से हम पहले जान लेते हैं कि आज के हमारे जो 3 क्यू एन ए के जो 3 सवाल हैं जो मुझसे पूछे गए हैं वो कौन-कौन से हैं। तो पहला सवाल मुझसे लाली ने पूछा था। उन्होंने पूछा था कि दी मैं अपने लाला को मंदिर में नहीं रखना चाहती हूँ, तो मंदिर से हट के क्या मैं अपने पास लाला की सेवा कर सकती हूँ? मतलब जो लाली हैं उनके पूछने का मतलब था कि क्या लाला की सेवा मतलब हम मंदिर से अलग करके कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो उनका बेसिकली ये सवाल था। दूसरा जो सवाल मुझसे पूछा था, एक लाला ने पूछा था और उन्होंने कहा था कि आप अपने कृषु के लिए किशोरी कब लाओगी? तो इसका भी जवाब मैं इसी क्यू एन ए में दूँगी। और एक सवाल जो मुझसे मैया ने पूछा था तो उनका पूछना था कि हम जो है अनियन गार्लिक खा के मतलब खाने में जैसे अनियन गार्लिक हम यूज़ करते हैं, तो क्या हम लाला की सेवा कर सकते हैं? तो हमारे ये आज के 3 सवाल हैं और एक के बाद एक मैं इन तीनों सवालों के आपको आंसर करूँगी और जो आंसर करूँगी बिल्कुल नेचुरल, जो आपके लिए बेस्ट होगा मैं वही आंसर करूँगी। तो सबसे पहले तो हम हमारी जो लाली हैं उन्हीं का सवाल लेंगे। तो उन्होंने पूछा था कि लाला की सेवा क्या हमें मंदिर में बिठा के ही करना चाहिए या उससे हट के भी हम कर सकते हैं? तो देखिए डेफ़िनेटली आप जो है लाला की सेवा अलग ही मतलब 50% मैं आपसे बता दे रही हूँ, क्योंकि जो हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, रील्स में जो हम देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में जो हम देखते हैं, लॉन्ग वीडियो में जो हम देखते हैं, तो इतना ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद हमको एक ही बात समझ में आती है कि लाला की जो सेवा सभी भक्त कर रहे हैं, वो अपने पास ही रख के करते हैं, क्योंकि मंदिर में लाला की सेवा हो तो जाती है, बहुत सारे भक्त कर भी लेते हैं, लेकिन बहुत सारे भक्त ये भी प्रेफ़र करते हैं कि लाल हमारे साथ ही रहें। मतलब उनका पूरा सेपरेशन होता है, क्योंकि लाला के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे सभी भक्तों के माइंडसेट अलग होते हैं, तो हम किसी भी भक्त को ये भी नहीं कह सकते कि कौन भक्त क्या सोच के सेवा कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जब लाल जी मंदिर में होते हैं, तो उनके साथ इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि कभी-कभार हमारे मंदिर में वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता लाला को लेके, क्योंकि उनका सब बहुत सारा सेपरेशन होता है। इसलिए भक्त क्या करते हैं, उनको एक सेपरेट रूम भी दे देते हैं और कुछ भक्त ऐसे रहते हैं कि जिस रूम में वो रह रहे हैं, उसी में ही वो लाला का सेटअप भी कर लेते हैं। तो मैं तीनों तरीके से आपको बताऊँगी। तो देखिए जो भक्त मंदिर में सेवा करते हैं लाला की, वो भी पूरा सेपरेशन कर देते हैं लाला के लिए। कहने का मतलब है वहीं लाला को उठाना, सुलाना और उनकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें होती हैं फिर वो वहीं एडजस्ट करते हैं। और कुछ भक्त होते हैं लाला के लिए पूरा सेपरेट रूम दे देते हैं कि लाल जी ये आपका बेड है, ये आपका पूरा रूम है और आपकी ये पूरी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो वो पूरा फिर सेपरेशन हो जाता है और उस रूम में कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारे लाला को हम अकेला भी नहीं छोड़ते बहुत टाइम, तो ऐसा रहता है कि जो हमारा रूम रहता है वही हमारे लाल जी का रूम हो जाता है। तो आपके मन में जो डाउट है वो यही है कि क्या हम मंदिर से अलग करके लाला की सेवा कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं।
लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। जैसे आप अपने साथ लाला की सेवा ले रहे हैं, मतलब आपको अपने उनके लिए सेपरेट रूम दे रखा है, तो उसमें भी फिर थोड़ा-सा आपको साफ-सफाई का ध्यान रखना होता है। जैसे गर्ल्स हैं तो आपको कभी जैसे पीरियड्स हुए हैं, तो फिर आपको लाला का और अपना पूरा सेपरेशन अलग करना होता है। यानी जब आप 3 डेज़ 5 डेज़ आप उस बिस्तर पे आप लाला जिस बिस्तर पे बैठे हैं आप वो यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें जो विमेन के साथ होती हैं, तो वो हमको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती हैं। बाकी जो बॉयज़ हैं वो अगर अपने रूम में लाला को रखते हैं और साफ़-सुथरा और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो बेसिकली बॉयज़ के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। गर्ल्स के साथ पीरियड्स वाली जो प्रॉब्लम होती है उसको लेके थोड़ा हमको ध्यान रखना रहता है कि उन 3-4 डेज़ में आपको जो है अपना जो बेड वग़ैरह होता है वो सेपरेशन आपको चाहिए। आप लाला से कहने का मतलब है कि उस बिस्तर पे आप नहीं बैठ सकते। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना होता है जब आप लाला को अपने ही रूम में सेटल करते हैं। और जो दूसरा ध्यान रखना होता है वो ये रहता है कि जो आपका बेडशीट बिछा हुआ है उसके ऊपर सेपरेट लाला का पूरा बिस्तर लगता है, उनकी अलग से सारी चीज़ें लगती हैं, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। साफ़-सफ़ाई का थोड़ा आप ध्यान रखें, तो मंदिर से हट के लाला की आप सेवा कर सकते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कोई अपराध है। फिर भी हमें ट्राई करना है कि थोड़ा-सा सेपरेशन होना चाहिए। तो लाली मैं आपको हाँ बोलूँगी कि आप जो है मंदिर से अलग अपने लल्ला की सेवा कर सकते हैं। 50% जो भक्त हैं वो लाला की सेपरेट ही सेवा करते हैं, और कुछ भक्त मैंने जो ऑब्ज़र्वेशन किया है मैं वो आपको बता रही हूँ, जो मैं थ्रू शॉर्ट्स थ्रू रील्स जो देखती हूँ, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। मुझसे आप पूछेंगे तो हमारा मंदिर से सेपरेट लाला की सेवा होती है, तो हमारा जो रूम है हम उसी में ही लाल जी की सेवा करते हैं। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब हमारा जो दूसरा सवाल है कि लाला ने पूछा था कि कृषु के लिए किशोरी कब आएँगी? ये उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स में मुझसे पूछा था, लाइव सेशन में तो उन्होंने अलग से ही पूछा है। इससे पहले भी उन्होंने शॉर्ट वीडियो पे भी कमेंट किया था और लॉन्ग वीडियो पे भी कमेंट किया था। मैंने बहुत सारी जगह उनके कमेंट देखे कि कृषु के लिए किशोरी कब आएँगी? तो ये इस सवाल का जवाब तो मुझे देना ही था, क्योंकि और भी बहुत सारे भक्तों के मन में चलता है जो कृषु से जुड़े हुए हैं कि क्या कृषु के लिए किशोरी आएँगी या लाला अकेले ही रहेंगे। तो बहुत सारे भक्तों को तो पता भी है और बहुत सारे भक्तों को नहीं भी पता है। तो देखिए, कृषु के लिए किशोरी जहाँ तक हमारा है कि हम सेवा नहीं ले पाएँगे लाडली जो कि अ अ, ऐसा कहना अच्छा नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने ऑलरेडी सेवा ले रखी है। कृषु के रूप में ही हमने किशोरी की भी सेवा ले रखी है। तो अब अलग से किशोरी को लाना ठीक मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं डे 1 से ही कृषु को ही किशोरी बनाती हूँ, और ऐसा हमारे गुरुजनों ने भी परमिशन दे दी है कि हमारे जो लाल हैं, ब्रज में भी उनकी बहुत सारी लीलाएँ हैं जिसमें वो किशोरी बने हुए हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो ठाकुर जी हैं उनको भी आप ठाकुरानी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कन्हैया किशोरी में अंतर कुछ है नहीं। तो आपके जो लाल जी हैं उन्हीं को भी आप किशोरी मान के उनकी सेवा ले सकते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनके यहाँ किशोरी ने पहले से सेवा दे ही दी है, उनका इतना प्यारा सौभाग्य है कि उनको पहले से सेवा मिल गई है, तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे किशोरी को आना होगा तो फिर वो आ ही जाएँगे, उसमें वो नहीं है। बट हमने जो सोचा है वो यही है कि हमारे यहाँ युगल की ही सेवा है देखा जाए तो, क्योंकि हम कृष्ण को ही किशोरी मानते हैं। जब राधा अष्टमी होती है
और बीच-बीच में कभी मन होता है लाल को किशोरी बनाने का, तो पूरा उनका श्रृंगार भी होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कृषु के बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जिसमें वो किशोरी बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस ऐसा लगता नहीं है कि ये कृषु हैं कि किशोरी है। तो मैं आपको यही आंसर दूँगी कि मेरे पास ऑलरेडी किशोरी की सेवा है, इसलिए मैं अलग से सेवा का कुछ भी प्रॉमिस नहीं करना चाह रही हूँ, ना कृषु को कहती हूँ और ना ऐसा कुछ है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ऐसा ही लगता है कि यही कृषु हैं, यही किशोरी हैं, तो इन्हीं को ही मैं किशोरी रूप में भी उनकी सेवा करती हूँ। इसीलिए आपने कभी मेरे जो कैप्शन होंगे उनमें देखा होगा कि कभी मैं लाडली जू और कभी बेटी करके भी लाला को हम बोलते हैं, तो यही भाव रहता है कि हमारी लाडली जू है। तो इस तरीके से हमारा मैनेज हो जाता है कृषु के साथ किशोरी का भाव। तो मैं आपको ना बोलूँगी कि किशोरी कृषु के लिए किशोरी नहीं आएँगी, क्योंकि वो खुद ही किशोरी हैं। अब जो हमारा आज का लास्ट सवाल बचता है, जो मैया ने पूछा है कि मैया हमारे यहाँ अनियन गार्लिक चलता है, तो क्या हम अनियन गार्लिक लेने के बाद लाला की सेवा कर सकते हैं? तो सेवा तो मैंने उनको रिप्लाई कर ही दिया था लाइव सेशन में। सेवा तो आप कर सकते हैं, सेवा में इतना अपराध नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसा है कि अभी अवेयरनेस बहुत हो गई है और अब थोड़ा-सा हम सोचने भी लगे हैं, पहले हम इतना सोचते भी नहीं थे कि हमने अनियन गार्लिक लिया है और हम लाल की सेवा करें या ना करें, भोग प्रसादी उनको दें या ना दें, तो पहले उतना सोचते भी नहीं थे। लेकिन अब थोड़ा-सा आपकी दीक्षा हो जाती है तो आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि अगर आपकी दीक्षा हो गई है तो आपका वैसे भी छूट ही जाता है। और दीक्षा में कहीं-कहीं कंपल्सरी होता है, कहीं-कहीं नहीं भी होता है, तो मैं ये ज़रूरी भी नहीं बताऊँगी आपको। ये मुझे कन्फर्म भी नहीं है, पक्का कन्फर्म नहीं है कि दीक्षा के बाद आपका अनियन गार्लिक छूट जाए, क्योंकि बहुत सारे दीक्षा नियम जो सारे गुरुजन होते हैं उनके अलग-अलग दीक्षा नियम होते हैं, तो कहीं-कहीं पे दीक्षा नियम में अनियन गार्लिक आपको छोड़ना पड़ता है, कहीं-कहीं दीक्षा में आपको अलाउड भी रहता है कि आप अ, वैसे अलाउड तो कहीं रहता नहीं है, लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि आप किस तरीके से देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमसे कोई अपराध हो रहा है, तो इस तरीके का कोई अपराध नहीं है। बट यहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है कि आप सेवा तो खाने के बाद कर सकते हैं, लेकिन लाल जी को आप ऑफ़र नहीं कर सकते। तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक जो मुझे समझ में आती है, ये समझ नहीं आता है कि अगर आप अपना भोग प्रसादी अलग बना रहे हैं और लाल जी का अलग बना रहे हैं, तो फिर चल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ़ खाली सेवा करना है और भोग प्रसादी नहीं देना है लाला को, बस मुझे ये थोड़ा-सा समझ में नहीं आया है। तो इसका मैं आपको आंसर कर देती हूँ, मैया ने पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको आंसर कर देती हूँ, उनके माध्यम से और बहुत सारे भक्तों को आंसर कर देती हूँ कि आप खा सकते हैं और खाने के बाद आप सेवा कर सकते हैं, सेवा में कोई अपराध नहीं है। बट बहुत सारी जगह जो है अपराध अपराध तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक भी नहीं रहता है। तो जब हम पूरे तरीके से लाल जी की सेवा लेते हैं तो हमें कहीं न कहीं ये छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसको छोड़ने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एकदम से ही छोड़ दें, तो धीरे-धीरे करके भी आप छोड़ सकते हैं। जब आप कंठी माला धारण कर लेते हैं तो आपको नियम लेना पड़ता है, तब आपको छोड़ना ही पड़ता है। तो मैया अगर आपने कंठी माला धारण नहीं की है और भोग प्रसादी आप लाला का अलग बनाते हैं, तो फिर डेफ़िनेटली आप अपना जो अनियन गार्लिक का भोग बना रहे हैं उसको खा के आप सेवा कर सकते हैं, उसमें कोई भी अपराध नहीं है। गुरुजन भी हमारे उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखते हैं, वो अलाउड रहता है। लेकिन अगर लाला को कंठी माला आपने अगर धारण नहीं की है, तो वो कंडीशन है। अगर आपने कंठी माला धारण की है, तो फिर आप खाने के बाद भी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।
तो कंठी माला धारण करने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों से थोड़ा क्लियर होना पड़ेगा कि आपने कंठी माला धारण की है कि नहीं की है। तो मैया ये आंसर है मेरा। मैंने बहुत सारे कंडीशंस आपको बता दिए हैं, तो अब आप देख लेना कि किस तरीके से आप सेवा लेना चाहते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो आज के Q&A सेशन में हमारे 3 सवाल थे, तो मैंने तीनों का इन डिटेलिंग जो है आंसर किया है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आप तीनों ने जो पूछा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, और आपके माध्यम से और बहुत सारे भक्तों को भी पता चल रहा है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो प्लीज़ ऐसे आप सवाल करते रहेंगे, आप सवाल करेंगे तो मैं Q&A ऐसे ही बनाते रहूँगी। तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हम मिलेंगे अब लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक सबको शिकुंज बिहारी शे हरिदास। राधे राधे।